Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Israr Anjum and you are watching my legal channel on YouTube. Before starting video, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस रेगुलरली मिलती रहें। हम पढ़ रहे हैं कानून शहादत आर्डर 1984, तो उसके सिलसिले में आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीडिंग क्वेश्चंस का। लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है जो कि जब विटनेस को पुट किए जाते हैं तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये अपने अंदर ही क्वेश्चन को सजेस्ट कर रहे होते हैं, आंसर को सजेस्ट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन के अंदर ही कोई ऐसा हिंट दे रहे होते हैं, कोई ऐसी सजेशन दे रहे होते हैं कि आपका जो क्वेश्चन होता है उसी के अंदर आपका आंसर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं, आपका नाम क्या है या क्या आपका नाम अहमद है। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आपका नाम क्या है तो ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं होगा, और अगर मैं कहूं क्या आपका नाम अहमद है तो इसमें मैंने एक लीड दे दी, एक सजेशन दे दी कि आपका नाम अहमद हो सकता है, तो ये आपका लीडिंग क्वेश्चन होगा। अब ये वाले जो लीडिंग क्वेश्चंस हैं ये क्या आप विटनेस को पुट कर सकते हैं या आप किन किन मरहलों पे पुट कर सकते हैं और किन किन मराहल पे आप विटनेस से ये क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, और ये लीडिंग क्वेश्चंस कहते किसे हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। आर्टिकल 136 से 138 लीडिंग क्वेश्चंस को डील करता है। तो सबसे पहले जो आर्टिकल 136 है उसमें इसकी डेफिनेशन दी गई है कि व्हाट आर द लीडिंग क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर विच द पर्सन पुटिंग, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आंसर को सजेस्ट कर रहा हो, एंड द पर्सन पुटिंग इट विशेज आर एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो कि आंसर को सजेस्ट कर रहा हो और जो पर्सन उसको पुट कर रहा है वो विश कर रहा हो कि जो आंसर ये सजेस्ट कर रहा है वही आंसर उसको मिले, तो ये आपका होगा लीडिंग क्वेश्चन। इसकी एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, अगर ए और बी का एक केस है, फॉर एग्जांपल ये केस है कि ए ने बी को असॉल्ट किया है। अब बी एक विटनेस लेके आता है, उससे अगर उसका जो कौंसल है वो ये सवाल करता है कि क्या आपने देखा कि ए बी को असॉल्ट कर रहा था, तो उसमें ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप ये वाला आंसर दें, आप बताएं कि जी ए बी को मार रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीडिंग क्वेश्चन हो जाएगा। कि जब आप उसको सजेस्ट करेंगे कि भाई आप बताओ कि असलम ने चोरी की, आप बताओ अकरम ने गोली मारी, तो वी आर सजेस्टिंग एन आंसर इन द क्वेश्चन। तो जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में कोई आंसर सजेस्ट कर रहे होंगे तो वो होगा आपका लीडिंग क्वेश्चन। तो ये जो डेफिनेशन दी गई है ये आर्टिकल 136 में दी गई है। अब कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लीडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। इनमें जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी अज्यूमिंग अ कंट्रोवर्टेड फैक्ट। कंट्रोवर्टिंग फैक्ट अजम्पशन, अजम्पशन कहते हैं अज्यूमिंग को, कि जब भी आप किसी भी कंट्रोवर्सल जो है आपका इशू उसको सजेस्ट करेंगे कि उसका आंसर आपको मिले, तो वो आपका लीडिंग क्वेश्चन होगा। जिस तरह हमने एग्जांपल में पढ़ा कि ए और बी का असॉल्ट का केस था और जो कौंसल है वो उससे पूछता है कि क्या आपने ए को देखा बी को असॉल्ट करते हुए, तो वो एक सजेस्ट कर रहा है जो मैटर इन द कंट्रोवर्सी है वो है असॉल्ट। तो मैटर इन द कंट्रोवर्सी के बारे में वो उससे सवाल कर रहा है कि उसको ये वाला जवाब मिले, तो वो आपका लीडिंग क्वेश्चन होगा। और दूसरा, जो जिनके आंसर यस और नो हूँ वो भी आपके लीडिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी लीडिंग क्वेश्चन काउंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप उससे पूछते हैं क्या आपका नाम अहमद है, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप बोलें कि आपका नाम अहमद है, तो वो कहता है यस। और आप ये सजेस्ट करना चाह रहे हैं ताकि आपका विटनेस भूल ना जाए कि वो ईसाई है, आप उसे कहते हैं क्या आप मुसलमान हैं। मतलब आप याद करवा रहे हैं उसको इनडायरेक्टली कि आप भूल ना जाएं कि आपने ये कहना है कि आप ईसाई हैं। तो जो क्वेश्चन सजेस्ट कर रहे होंगे यस और नो के आंसर को, वो भी आपके लीडिंग क्वेश्चंस होंगे। अब ये लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं ये डिटरमाइन कौन करेगा कि कौन से क्वेश्चंस लीडिंग हैं और कौन से क्वेश्चन लीडिंग्स नहीं है। तो ये डिटरमाइन करना जज की ज़िम्मेदारी है। इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो जो जज समझेगा कि ये लीडिंग क्वेश्चन है तो वो लीडिंग क्वेश्चन होगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है। और अगर वो समझता है ये लीडिंग क्वेश्चन नहीं है तो वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ। आर्टिकल 137, पिछला जो हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़े थे 3 किस्म के एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन वो पार्टी करती है जो विटनेस को लेके आई होती है, और क्रॉस एग्जामिनेशन उसके एडवर्स पार्टी करती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें जब आप ये लीडिंग क्वेश्चन वाला टॉपिक पढ़ रहे हों। तो आर्टिकल 137 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चंस इन एग्जामिनेशन इन चीफ, कि क्या एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको बताते चलूं कि एग्जामिनेशन इन चीफ वो है कि जो सबसे पहले कंडक्ट किया जाता है विटनेस का, और ये वो पार्टी कंडक्ट करती है जो विटनेस को लेके आई होती है। तो इसके बारे में जो 137 जनरल रूल बताता है वो ये है कि यू कैनॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इन चीफ। तो जनरल रूल इसका ये है कि एग्जामिनेशन इन चीफ में आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, बट देयर इज एन एक्सेप्शंस, देयर आर सम एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या हैं कि सबसे पहले, अच्छा इसमें एग्जामिनेशन इन चीफ भी है और इसमें री एग्जामिनेशन भी है। मतलब ये दोनों जो हैं एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन वही पार्टी करती है जो विटनेस को लेके आई होती है। अब इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं। सबसे पहली जो एक्सेप्शन है कि अगर आपको कोर्ट परमिशन देती है तो आप लीडिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि इफ़ द कोर्ट परमिट्स यू टू आस्क अ लीडिंग क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन, तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं जो लीडिंग होगा। उसके बाद जो इसकी सेकंड एक्सेप्शन है वो है कि नॉट ऑब्जेक्टेड बाय एडवर्स पार्टी। जब भी आप एडवर्स लायर हों तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑब्जेक्ट एट एवरी लीडिंग क्वेश्चन, कि आपकी ये ड्यूटी है कि जब भी आपके जब भी उस विटनेस से लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको ऑब्जेक्ट करें कि दिस इज़ लीडिंग क्वेश्चन। तो अगर एडवर्स पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आता तो भी लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो 2 एक्सेप्शंस हैं ये तो आर्टिकल 137 में दी गई हैं। इसके अलावा कुछ और एक्सेप्शंस भी हैं। अगली जो इसकी एक्सेप्शन है वो है इंट्रोडक्टरी मैटर्स। अब इंट्रोडक्टरी मैटर्स क्या है। अगर आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, किसी की एज पूछ रहे हैं, या उसका कोई आप पूछ रहे हैं रिलीजन या बिज़नेस के बारे में पूछ रहे हैं जो कि रिलेट नहीं है मैटर इन कंट्रोवर्सी के साथ, तो वो क्वेश्चंस भी आप पूछ सकते हैं। मसलन क्या आपका नाम अंजुम है, क्या आपकी एज 33 ईयर है, क्या आपका मज़हब इस्लाम है, क्या आप
गंदम का कारोबार करते हैं। तो ये चीज़ें जो कि इंट्रोडक्टरी मैटर्स में आएंगी, नॉट इन्वॉल्व इन द कंट्रोवर्सी मैटर्स, तो वो आप पूछ सकते हैं चाहे वो लीडिंग क्वेश्चन ही क्यों ना हो। अगली चीज़ है अनडिस्प्यूटेड मैटर्स। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो मैटर इन द कंट्रोवर्सी होते हैं, और जो मैटर इन द कंट्रोवर्सी नहीं है, जिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो हैं अनडिस्प्यूटेड मैटर्स। तो अनडिस्प्यूटेड मैटर्स पे भी आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा, अगर आपने किसी पर्सन, आइडेंटिफाई पर्सन आर थिंग, या अगर आपने किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है या किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, तो फिर आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या ये टीवी है, क्या ये अकरम है, क्या ये वही बंदा है जिसने चोरी की। तो ये भी एक लीडिंग क्वेश्चन सजेस्ट करता है कि आप इसका नाम लें, लेकिन चूंकि आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आप ये लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगली जो इसमें चीज़ है कि जहाँ पे विटनेस कैन नॉट अंडरस्टैंड, अगर आपका विटनेस चाइल्ड है या आपका विटनेस जो है वो ओल्ड एज पर्सन है, तो अगर वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो आप उसको अंडरस्टैंड करवाने के लिए उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जो सबसे लास्ट और सबसे अहम चीज़ है वो है कि होस्टाइल विटनेस। होस्टाइल विटनेस से आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब ज़हन में ये आता है कि होस्टाइल विटनेस होता क्या है। होस्टाइल विटनेस ऐसा विटनेस होता है कि अगर कोई पार्टी एक विटनेस लेके आई हुई है और वो विटनेस उसी पार्टी के ख़िलाफ़ गवाह बन जाता है, यानी कि जो पार्टी उसको लेके आई है वो उसके एडवर्स जा रहा है, तो ऐसे विटनेस से आप क्रॉस क्वेश्चनिंग में लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो पार्टी उसको लेके आई होती है। होता ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए एक विटनेस है, उसको एग्जामिनेशन इन चीफ में उसका जो पार्टी लेके आई है उसने उसका एग्जामिनेशन इन चीफ किया, जो एडवर्स पार्टी है उसने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में वो फंस गया और वो उल्टा उस पार्टी के ख़िलाफ़ हो गया जो पार्टी उसको लेके आई है। तो ऐसी सूरत में जो पार्टी उसको लेके आई है उसके पास दोबारा अख्तियार होगा कि वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सके। तो ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन होस्टाइल विटनेस जो होगा, जो आपके ख़िलाफ़ हो चुका है हालांकि आया आपके फेवर में था, तो उससे आप लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ सकते हैं। तो ये वो एक्सेप्शंस हैं कि जिनसे आप लीडिंग क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जनरल रूल ये है कि एग्जामिनेशन इन चीफ और री एग्जामिनेशन में आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। उसके बाद जो आर्टिकल है 138 वो है लीडिंग क्वेश्चंस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। व्हाट आर द स्टेटस इन क्रॉस एग्जामिनेशन। हमने जो क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट पढ़ा था उसका ऑब्जेक्ट था कि आपने विटनेस की क्रेडिबिलिटी, विटनेस की एक्यूरेसी और विटनेस के करैक्टर को इम्पीच करना है, कि आपने विटनेस का एहतसाब करना है। और उसका जो दूसरा ऑब्जेक्ट था कि आपने उन चीज़ों को एक्सपोज करना है, डिटेक्ट करना है जो एग्जामिनेशन इन चीफ में विटनेस की तरफ से छुपाई गई हैं। तो इन दोनों पर्पस को अचीव करने के लिए इट इज़ अप्रूव्ड इन आर्टिकल 138 कि आप ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस करेंगे तो ही आप उन फैक्ट्स की जाने पहुंच सकेंगे जो उसने दबाए हुए हैं
या तभी आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप विटनेस की इम्पीचमेंट कर सकें, उसके करैक्टर के हवाले से, उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से और उसकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से आप उसको इम्पीच कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं जब आप लीडिंग क्वेश्चंस उससे पूछेंगे। तो लुब्बे लुबाब ये हुआ कि ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसका ऑब्जेक्ट हासिल करना होता है। उसका ऑब्जेक्ट ये है कि आपने इम्पीच करना है विटनेस की क्रेडिबिलिटी को, और आपने उन चीज़ों को एक्सपोज और डिटेक्ट करना है जो विटनेस की तरफ से छुपाई गई हैं। तो दिस वाज आवर टॉपिक। आज जो हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि लीडिंग क्वेश्चंस होते क्या हैं। ऐसे क्वेश्चन जो सजेस्ट कर रहे हूँ, जो हिंट दे रहे हूँ अपने ही अंदर छुपे हुए आंसर का, तो वो कहलाते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। आर्टिकल 136 इसकी डेफिनेशन देता है कि लीडिंग क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आंसर को सजेस्ट कर रहे होते हैं, और जो पूछने वाला बंदा है वो यही चाह रहा होता है कि जो उसमें आंसर सजेस्ट किया गया है वो वही जवाब उसको मिले। और आर्टिकल 137 जो है, आर्टिकल 137 हमें बताता है कि लीडिंग क्वेश्चन जो हैं वो एग्जामिनेशन ऑन चीफ और री एग्जामिनेशन में एज अ जनरल रूल नहीं पूछे जा सकते, लेकिन अगर आपको कोर्ट परमिट करती है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपकी एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट नहीं करती तो भी आप वो पूछ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मैटर्स में, मतलब उसका नाम, उसका एज, उसका बिज़नेस के बारे में जो इंट्रोडक्टरी मैटर्स हैं उनमें भी आप उससे पूछ सकते हैं, और जो मैटर्स अनडिस्प्यूटेड हैं उनके बारे में भी आप उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगर आपका विटनेस जो है वो चाइल्ड है या ओल्ड एज्ड है तो उसको भी अंडरस्टैंड करवाने के लिए आप उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर विटनेस आपका हॉस्टाइल हो चुका है, यानी कि आप ही के ख़िलाफ़ हो चुका है, तो फिर भी उससे लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दिस वाज द स्टोरी इन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड री एग्जामिनेशन। और अगला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 138, वो हमें बताता है कि क्या आप क्रॉस एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और चूँकि क्रॉस एग्जामिनेशन का ऑब्जेक्ट ये होता है कि आपने विटनेस की क्रेडिबिलिटी को इम्पीच करना है, उस छुपे हुए सच को निकालना है, डिटेक्ट करना है, एक्सपोज करना है जो विटनेस की जानिब से छुपाए गए हैं, तो ऐसी सूरत में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आप विटनेस से लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लीडिंग क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको ज़रूर लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर भी करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला अफजाई मिलती है और मैं और मेहनत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।